बौद्ध ये फिर से धर्म जो है धम्म है, ये जी। धर्म नहीं है। धर्म और धम्म में अंतर है कि धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है और उसका एक खास क्राइटेरिया है मानकर चलना, प्रतीक को स्वीकार करना। धर्म जो है ईश्वर की परिकल्पना से जीवन तय नहीं करता है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, रिसर्च अनुसंधान का भी सिद्धांत है। तो धार्मिक लोग जो अंधविश्वास पाखंड में फंसा कर जनता के वक्त पर शोषण करते थे, वो धर्म से उनको दिक्कत हो रहा है। और वो धर्म मानने वाले जो लोग हैं, जो आज हिंदू धर्म के जो नायक बने हुए हैं ब्राह्मण लोग, इन लोगों ने ही बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में घुसकर महायान बनाया और महायान से जो है शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म की स्थापना किया, जिसको ये लोग ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म कहते हैं। सर और मूलतः इस देश में परफेक्ट बौद्ध धर्म को ब्राह्मण लोगों ने ही खरीदा। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिया था, 70-75 साल में ही समाप्त हो गया, क्या कारण हो सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वैसा बाबा साहब अम्बेडकर जो बौद्ध धर्म स्थापित किए, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट स्थापित किए, जिसे पढ़ा कर बौद्ध भिक्षुओं को प्रचारक के रूप में निकाला जाए। बाबा साहब तक सिमट गया और बाबा साहब के मुताबिक कोई विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति नहीं आ सकता। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सर, जो लोग 5 लाख की संख्या में भी बौद्ध भिक्षु बन गए थे, वो लोग अचानक 70-75 साल में ही समाप्त कैसे हो गए? ये 5 लाख की संख्या उससे ज़्यादा है संख्या। आप जो जनगणना हुआ है उसको देखिए, 5 लाख से ज़्यादा हुआ है अभी तो देखिए। और आज जो है पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झुकाव कहीं है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है, जैसे जैसे जानकारी बढ़ रहा है, वो बौद्ध की तरफ है। विश्व की विरासत है केसरिया बौद्ध स्तूप। उस स्तूप को इस उद्देश्य से बनाया गया और कौन बनाया था, इस इतिहास को संभाल वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा। जी, 84,000 दीपों उत्सव का क्या आप लोग का ये क्या योजना है, इसके बारे में थोड़ा बतलाइए आप। 84,000 तथागत बुद्ध ज्ञान दिए। जी जी, 84,000 लोगों को जीने का तरीका बताए थे, मार्ग बताए थे। और 84,000 दिग्रेट सम्राट अशोक 84,000 स्तंभ और स्तूप बनवाए थे। और उस समय 12 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में क्षेत्रफल था, 52 लाख किलोमीटर। तो 52 लाख किलोमीटर की जो क्षेत्र था, उसमें 84,000 बुद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ बनवाए थे। इसीलिए हम लोगों ने उस तथागत बुद्ध के जो ज्ञान थे 84,000, उसको याद करने के लिए कि हम लोग उस ज्ञान को पाएँ, अपनी संस्कृति को पाएँ, अपनी उद्देश्य को पाएँ, इसलिए हमने 84,000 दीप जलाने का लक्ष्य दिया। 30 अक्टूबर 2024 को आप लोग दीपोत्सव वहाँ मनाएंगे, कहाँ कहाँ के लोग वहाँ आ रहे हैं? पूरे बिहार से फोन आ रही है, लोग संपर्क लोग कर रहा है कि हम लोग हर जिला से, बिहार के हर जिला से लोग आने के लिए उत्सुक है, लोग आएंगे और विश्व की विरासत केसरिया स्तूप पर दीप जलाने के लिए। सर, वहाँ पे साल में एक मरतबा लोग जाते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, न उनके ठहरने के लिए कोई अस्थाई रूम बनाया गया है, न दुकान है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो टूरिस्ट आए तो आसानी से वहाँ पे घूम सके, 5-10 दिन ठहर सके। न अच्छी रास्ता है स्तूप तक जाने के लिए। भारत सरकार के हाथ में है, अधीन है, फिर भी थाईलैंड के
एक मंदिर वहाँ बना हुआ है, थाईलैंड का बौद्ध मंदिर, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो ठहरते हैं, उनके लिए सब जगह तरह का व्यवस्था रहता है, उनके ठहरने की सही व्यवस्था है। थाईलैंड के मंदिर लोग किया है, थाईलैंड के वासी लोग यहाँ पर किया है, लेकिन भारत सरकार का निधन इस पर नहीं है। इसी को भारत सरकार जो गूंगी है, गहरी है, अंधी है, इसी सरकार की आँख खोलने के लिए कार्यक्रम है। सर, धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मंदिर उसी जगह से, केसरिया बौद्ध स्तूप से 3-4 किलोमीटर अलग बन रहा है, लेकिन इतना बड़ा बौद्ध स्तूप होने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस पर क्या बोलेंगे? ये तो बहुत पहले से हम लोग जो है, जिन लोगों के साथ जो है ये जो घटनाएं घटी है, जो लोगों ने बौद्ध स्तूप को समाप्त करने को प्रयास किया है, वही लोग वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं कि इसको समाप्त किया जाए, और इसी से संस्कृति और सभ्यता हम लोग आगे बढ़ेगी, इसी से देश जो है आगे बढ़ेगा। इन लोगों को मतलब नहीं है, उन लोगों को अपने से मतलब है कि हमारी व्यवस्था कैसे अच्छी हो जाए, बाकी लोगों का व्यवस्था, जो मूल निवासी है यहाँ का, उसकी व्यवस्था कैसी खराब रहे। इसलिए जो है वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ मंदिर बने और बौद्ध स्तूप आता है। 84,000 दिया जलाकर लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोगों को संदेश देना क्या है? संदेश तो यही देना है ना कि वो 84,000 जो ज्ञान है, 84,000 मनुष्य को जीने का जो कला है, जो मार्ग है, उसको लोग अपनाएं, फिर भारत जो है स्वर्णिम भारत बनेगा, फिर भारत जो है, भारत में लोग दुनिया के लोग पढ़ने लिखने आएंगे। हम लोग अभी वहाँ केसरिया बौद्ध स्तूप के पास गए थे, वहाँ पर देख रहे थे कि एकदम जंजर स्थिति है, जैसे में कि वहाँ बौद्ध विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप है वहाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे देश में है। तो वहाँ पर्यटक स्थल विकसित किया जाता, और वहाँ पे विभिन्न जो अगर विकसित किया जाता तो सरकार को रेवेन्यू में बढ़ता, लेकिन इस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है सर? कारण तो वही है जो हम लोग सत्ता में नहीं हैं, और जो लोग सत्ता में है बहुत पहले से हजारों वर्षों से इस कब्जा किए हुए, उन्हीं की आँख कान खोलने के लिए अभी देखते होंगे कि यहाँ के अभी लोकसभा का सदस्य वाल्मीकि नगर के, वहाँ पे भी सुनील कुशवाहा जी हैं, लेकिन वो भी तो आप ही के समाज के लोग हैं, सुनील कुशवाहा जी, लेकिन वहाँ के भी आप देखते होंगे कि जो बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक का जो वो भी एकदम जर्जर स्थिति है। समाज, ये बौद्ध स्तूप जो किसी समाज विशेष समाज का नहीं है, ये पूरे मूल निवासियों के बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या शेड्यूल कास्ट के लोग हो, या पिछड़ी जाति के लोग हो, अतिथि जाति के लोग, सबके लिए बौद्ध स्तूप है। नहीं तो वो लोग तो आप ही के मतलब बौद्ध को मानने वाले सुनील कुशवाहा जी हैं, वो भी तो है, तो कहाँ विकसित करा रहे हैं वहाँ पे? अपनी क्षमता अनुसार तो नहीं, कुछ नहीं वहाँ हुई है सर, एकदम जर्जर स्थिति वहाँ पे है। लेकिन हम लोग संपर्क करते हैं तो कुछ अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो दूसरे के हाथ में बंधे हुए लोग हैं, वे लोग कुछ ज़्यादा खुल कर नहीं कर सकते। जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं खुल करके, उन लोगों को बहता है, पार्टी की बहता है, हम लोग को पार्टी की बहता नहीं है। जो वहाँ एक जगह है रामपुरवा, जहाँ पहले हम पैदल भी नहीं जा सकते थे, वहाँ के जमींदारों ने वहाँ का रास्ता काट लिया था। वहाँ बौद्ध स्तूप भी है और सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 2 लाट भी हैं, जो अंग्रेज ने सुरक्षित करके रखा हुआ है। उस जगह पर जाने के लिए, पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज उन्होंने वहाँ इतना विकास किया है कि हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। इस तरह उन्होंने नंदनगढ़ लौरिया पर भी ध्यान दिया है। आप देख रहे होंगे कि नंदनगढ़ लौरिया स्तूप के बगल में, अशोका स्तंभ के बगल में एक पुल बन रहा था, जिसे सुनील कुमार ने रुकवाया, इसलिए कि अगर इस पुल बन जाता तो वहाँ से जब पानी आती तो अशोक लाट जो था, अशोक स्तंभ जो था, वो क्षतिग्रस्त हो जाता। आज भी पुल उसी स्थिति में है। उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, बिहार सरकार को लिखा, और उस पुल को रोक के रखे हुए हैं कि पुल की जगह बदली जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि माननीय काम वहाँ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। एकदम वहाँ पर्यटक का काफ़ी, जैसे अभी वहाँ 14 अक्टूबर को मेला लगता है, उसी स्थान पर, जिस स्थान पर हम बता रहे हैं आपको, रामपुरवा बौद्ध, वहाँ कहानी ये है कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम जब अपनी राजपाट छोड़ के चले थे, तो वहीं स्थान था
जहाँ उन्होंने बाल अर्पण किया था और अपने राष्ट्रीय वस्त्र को त्याग कर और अपने घोड़ा जो उनके पास था सबको वहीं से वापस किए थे और सन्यासी वस्त्र धारण करके वहाँ से चले थे। वही स्थान है और वह स्थान एक और भी महत्वपूर्ण स्थान है, ताकि वह स्थान पिपली वन का राजा चंद्रगुप्त मौर्य उसी स्थान पर पैदा हुए थे, वहाँ से ठीक 1.5-2 किलोमीटर बगल। तो इसलिए भी सम्राट अशोक ने वहाँ 2 लाख लगवाया और वहाँ का काफ़ी विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी समय बचा हुआ है, सुनील कुमार को एकदम विकास करेंगे। क्या 30 अक्टूबर के बाद बौद्ध स्तूप पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? हम लोग लगे हुए हैं ये परिवर्तन। जब जनमानस का झुकाव होगा परिवर्तन ऑटोमेटिक होना शुरू होगा। सरकार को मानना मजबूरी हो जाएगा। जनमानस जहाँ रहता है ताकत वही रहेगा। जनमानस को अभी मालूम नहीं है कि मेरी विरासत क्या है, तो धीरे धीरे मालूम जैसे जैसे हो रहा है झुकाव बढ़ रहा है। 30 अक्टूबर को जो लोग वहाँ जाएंगे उन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खाने पीने की भी व्यवस्था है। और शाम में दीपक जलाया जाएगा और बुद्ध और अम्बेडकर और सम्राट अशोक को याद किया जाएगा। उनके मार्गों पर चलने का प्रतिज्ञा किया। के जा सकते हैं, महिला पुरुष बच्चे सभी जा सकते सभी हैं जा वहाँ? सकते हैं। जाते क्या संदेश दीजिएगा पूरे खासकर चंपारण वासियों को? हम चंपारण वासियों को हम ये संदेश देंगे कि विश्व का धरोहर केसरिया जहाँ दुनिया के लोग आते हैं उसको देखने, चंपारण वासियों का गौरव केसरिया से, चंपारण से कम है। चंपारण की से ज़्यादा लोग केसरिया को दुनिया के लोग जानते हैं, इसलिए वहाँ आते हैं। तो उस गौरव को से अपने को जोड़ कर रखना, अपने गौरव को बढ़ाने के लिए हम आग्रह करेंगे कि सारे लोग वहाँ चले और पुनः सम्राट अशोक और बुद्ध के समय को याद करके इस देश में वैसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करें।